महामारी से सिविल एविएशन पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कई देशों में बाहर से आने वाले यात्रियों पर रोक लगी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में विदेश जाने वाले लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार वैक्सीन पासपोर्ट की तैयारी कर रही है। आखिर ये वैक्सीन पासपोर्ट है क्या? आइए जानते हैं विस्तार से। पुर्तगाल की एक फर्म के साथ मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट या यूं कहें वैक्सीन पासपोर्ट बनाने में भारत सरकार जुटी है। इसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने और भारतीयों को अन्य देशों में प्रवेश करने की अनुमति मिलने में आसानी होगी। आखिर ये मोबाइल पासपोर्ट है क्या? ये पैसेंजर्स के लिए काम कैसे करेगा? इनके बारे में भी जानते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट विकसित करने के लिए पुर्तगाल स्थित एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विजन बॉक्स नाम की ये कंपनी पूरी दुनिया में एयरपोर्ट, एयरलाइनों और बॉर्डर की निगरानी के लिए बायोमेट्रिक, मेट्रोनिक्स और सर्विलांस इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। विजन बॉक्स के यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और भारत में सेल्स हेड मितुल रुपारेलिया ने बताया कि भारत की मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट टेक्नोलॉजी पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने और भारतीय यात्रियों को अन्य देशों में प्रवेश की अनुमति के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। रुपारेलिया ने कहा, मुझे लगता है कि महामारी जीवन जीने का एक नया तरीका है। महामारी के बीच विदेश यात्रा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी हो जाएगा। मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट एक डिजिटल पहचान है जो महामारी के दौरान पूरा वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को एक देश से दूसरे देश में आवाजाही की अनुमति देगा। इस पासपोर्ट से पता चल पाएगा कि यात्रा करने वाले शख्स का कोविड-19 टेस्ट हुआ है या नहीं, उसकी रिकवरी कब हुई है, उसे वैक्सीनेशन के दोनों डोज दिए गए हैं या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि भारत ही सिर्फ इस पासपोर्ट पर विचार कर रहा है। कई पश्चिमी देशों ने पहले ही इस पर विचार करना शुरू कर दिया है या फिर ये पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। जैसे यूरोपीय संघ के डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट की बात करें तो ये एक तरह का मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट है जो सभी सदस्य राज्यों को जून 2021 से टेक्नोलॉजी अपनाने का अधिकार देता है। इस सर्टिफिकेट में डिजिटल या फिर पेपर वर्जन में एक QR कोड होगा जिसमें यात्री की सभी जानकारी समेत उसका डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद होगा। इस अप्रैल से ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़ी एमिरात, कतर एयरवेज, एयर न्यूजीलैंड, मलेशिया एयरलाइंस, सिंगापुर जैसी एयरलाइंस ने अपने मोबाइल ऐप में ट्रैवल पास देना शुरू कर दिया है जो मोबाइल हेल्थ पासपोर्ट की तरह काम करता है। इसी तरह सिंगापुर और जकार्ता समेत अपने चुनिंदा रूटों के लिए एयर एशिया द्वारा विकसित स्कैन टू फ्लाई का लुफ्थांसा और वर्जिन अटलांटिका जैसी एयरलाइंस के साथ ट्रायल चल रहा है। देश में मोबाइल पासपोर्ट कब तक काम करना शुरू होगा, इसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। इस बारे में एविएशन टेक्नोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया के ऑपरेशनल डायरेक्टर मानवेंद्र प्रसाद ने बताया कि ये भारत में महामारी के असर और वैक्सीनेशन अभियान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इसे डिजिटल किया जाना जरूरी है। हम ये भी देख रहे हैं कि फर्जी रिपोर्टों से बचने के लिए RT-PCR टेस्ट के साथ QR कोड कितना जरूरी है। प्रसाद ने डीजी यात्रा पहल के तहत विमान यात्रा को और सरल बनाने के लिए टिकटों के साथ आधार कार्ड को जोड़ने का भी सुझाव दिया है। डीजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके पेपरलेस हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और आपको बता दें कि इसे मोदी सरकार ने 2018 में शुरू किया था। तो अब वैक्सीन पासपोर्ट की तैयारी पर काम चल रहा है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।